तो है गाइस, मैं आज अपने नीट के एक पुराने इंसिडेंट के बारे में शेयर करूंगी कि मैंने नीट जो है साउथ इंडिया के एक हॉस्टल से दी हूँ। काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है वो साउथ इंडिया में। और जब मैं वहाँ पे पढ़ी थी, हमारे नीट के 40 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि एक लड़की थी और मैं 5th फ्लोर की थी और जो दूसरी लड़की थी वो 4th फ्लोर की थी। तो जब हमारी सेल्फ स्टडी हो गई थी, हम सब मतलब 10 बजे के बाद 10:30-11 बजे सो रहे होंगे। नीचे के फ्लोर पे से 4th फ्लोर पे से इतनी जोर से एक लड़की की आवाज़ आई थी, बाजी बाजी, बहुत बार आवाज़ आई बाजी। अब हम लोग को क्या लगा कि ये लड़के हैं ना, इनके रूम में अगर चूहे भी निकलते ना तो तक ये चिल्लाते। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग भी इग्नोर किए, लेकिन जब उसने ज़्यादा ही चिल्लाई तो हम सब नीचे गए और जाके देखे तो मेरी जो एक बैचमेट थी उसका पूरा सर कट गया था और सर कट के पूरा खून निकल रहा था। क्योंकि अब वो हमारे जो रूम थे वो जनरल रूम थे, एक रूम में 20 बच्चे होते थे। उसका था ऊपर वाला बेड। ऊपर वाले बेड में उसने बुर्खा पहनी थी और वो ऊपर वाले बेड पे बैठ के बुर्खा निकाल रही थी और उसका सर लगा पंखे में और पंखा रुक गया। उसका सर लगा पंखे में और इतना बुरा लगा कि जो पंखे से खून निकला, पंखे से, और पूरे दीवारों पे लगा, उसकी बॉटल पे लगा और पूरे उसके बॉडी पे खून गिर गया। और जब उसके रूममेट्स उसको देख रहे हैं कि उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है, उसको नीचे उतारे। और बहुत देर तो वो पहले तो स्टार्टिंग में एक ही जगह पे खड़ी थी और पूरे जो उसके खून के पीसेस ना, गोश्त के पीसेस तक नीचे गिरे थे। जब उसकी रूममेट वही मॉप से क्लीन कर रही थी, रोते रोते क्लीन कर रही थी, और उसमें तक उसके गोश्त के पीस थे। बात ये थी कि वो इंस्टीट्यूट ने ज़रा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी वो लड़की के लिए। उसी टाइम पे एक ईद, उसका इतना खून बहा था उसी वक्त खड़े खड़े, और वो पूरा टपकाते हुए पूरा आगे तक गई, पूरे फ्लोर पे, नीचे के फ्लोर पे भी गई। जब तक वही वार्डन्स वगैरह ने इंस्टीट्यूट वाइस प्रिंसिपल को कॉल किए, वो आए और जो कुछ भी करना था उसको हॉस्पिटल भी एक ही दिन के लिए लेके गए थे। उस हॉस्पिटल में एक दिन के लिए भी एक लड़की को उसके साथ नहीं रखे थे, एक रात के लिए। वहाँ के बहुत रूल्स और ये थे रिस्ट्रिक्शंस उनके, उसके ऊपर तो मैं पूरी बुक लिख सकती हूँ। उनकी बुराई करने, उनको गालियाँ देने के लिए पूरी बुक लिखी जाएगी ना, वो भी कम होगी। इतनी बुरी जगह थी। मैं वहाँ पे पूरा उसको हॉस्पिटल लेके गए, एक ही दिन में वो आ गई थी। अब वो जब एक दिन में आ गई थी तो प्रॉब्लम क्या थी कि अब तुम ऐसे इंसिडेंट से आए हो तो हॉस्टल जैसी जगह पे कितना ऑकवर्ड होता है कि पूरे हॉस्टल में बस उसी की बात चालू है, उसी के बारे में सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और जब भी वो हॉस्पिटल से आई थी तो उसे रेस्ट रूम में रखे थे। रेस्ट रूम में भी वैसी जगह जहाँ पे 10 बेड होते थे, उसमें भी जो थे रेस्ट रूम के बेड्स, उन्हीं बच्चों में टाइफाइड के, जॉन्डिस के भी पेशेंट थे और उन्हीं सब में सेम प्लेट्स, खाने की प्लेट्स तक वही सर्कुलेट होती थी। अब जिसका ब्लड काउंट इतना कम है, उसी को उसी प्लेट्स में तुम खाना भी दे रहे हो, और अगली बीमारी उसे होनी थी टाइफाइड, और उसे हो भी गई। और उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल को मैंने कॉल पे बोलते हुए सुना था उसी फ्लोर पे कि आपकी बेटी एकदम ठीक है, जबकि वो लड़की में इतनी ताकत तक नहीं थी कि वो खुद के लिए पानी ला पाए। इतनी ताकत तक नहीं थी उसमें, वो बैठी रहती थी एक जगह पे। और नर्स भी कोई काम नहीं करती थी, वो खुद बोली नर्स कुछ नहीं करती है। एक गलती वो लड़की ने करके रखी थी कि जो हम लोग का एड्रेस होता है नीट देने के लिए, उसने अपने होम टाउन का नहीं डाली थी, उसने वही इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाली थी। तो उसे यहाँ से मतलब नीट देना था, और जो भी उसके फैमिली वाले थे वो बहुत दूर रहते थे, उनको आने में 2 दिन लग रहे थे, 2 दिन से भी ज़्यादा। काफ़ी दिनों बाद उसका भाई आया था, और काफ़ी दिनों बाद आया था, नीट के दिन उसका भाई आया था, पता है। सोचो, इंसिडेंट को 40 दिन हो चुके हैं, उसका पूरा ब्लड काउंट, उसको टाइफाइड, जॉन्डिस सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसका भाई जो है नीट के दिन मुझे दिखा था। उसके फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, वो आ नहीं पाए। ऊपर से ये बात, इंस्टीट्यूट, हमारे पास फ़ोन नहीं थे वहाँ पे, कोई भी किसी के भी बच्चे के पास फ़ोन नहीं थे। वो इंस्टीट्यूट ये बात बाहर जाने ही नहीं दे रहा था कि उसकी इतनी बुरी हालत है। एक बात, जब वो लड़की वॉशरूम के लिए भी जाती थी ना, तो हम लोग नियरली 4 लड़कियां उसको ऐसा गोद में लेके जाते थे वॉशरूम के लिए, इतनी उसकी तबीयत खराब थी। बात यह है कि उसने भी काफ़ी पढ़ाई की थी, वो भी थोड़े ऊपर के बैचेस की थी, लेकिन बस ये इंसिडेंट की वजह से मतलब उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। बाद में तो मेरी उससे कभी बात हुई नहीं।
अदर देन मैंने सिर्फ एक बार की थी उससे बात, और कुछ उसके ऊपर बात, बाद में तो मेरे उससे कुछ बात हुई नहीं। ये इंस्टीट्यूट के ऊपर मेरे पास बहुत सारे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है, और मैं उसके ऊपर और वीडियोस डालूंगी बाद में कभी।